Good morning students. This is your SST video of Civics chapter 3, how the state government works. This is a summary video, so I will give you overall summary of this chapter. Firstly, हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है. हमने 6th क्लास में पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट के बारे में, और आपका जो 7th क्लास है इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो है आपकी 8th क्लास में हम नेशनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो ये जो चैप्टर है आपका स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है. यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि किस तरीके से जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर किसी एरिया के अंदर, तो वो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश की जाती है. तो सभी लोग इसको पढ़ते हैं और फिर उनको ये लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, जैसे अगर किसी एरिया के अंदर वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसको जो है कौन सॉर्ट आउट करेगा. तो ये यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है जिसके अंदर एक कहानी दी हुई है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं. तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन सी गवर्नमेंट है जो कि इस प्रॉब्लम को हमारी सॉल्व करेगी. तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं MLA यानी मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो ये जो प्रॉब्लम्स होती है इसको सॉर्ट आउट करते हैं. तो इस चैप्टर में हम MLA प्लस चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. हु इज़ एन MLA? MLA कौन होता है? MLA जो है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल. हर एरिया से जो है एक रिप्रेजेंटेटिव को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, जिसे हम MLA कहते हैं. और अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर हमारी जो सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 90 हैं. तो यहाँ पर जो है आपको हिमाचल प्रदेश का एक एग्जांपल दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं. यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं. ये जितना भी एरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर का, ये जो एरिया है इसको डिवाइड किया गया है 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर. इट मीन्स जो हिमाचल प्रदेश है उसको एरिया वाइज 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है. तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी का मीनिंग समझ में आ गया. यहाँ पे अलग अलग डिवीज़न दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है हिमाचल प्रदेश की. हर एरिया से जो एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है और जो भी मेजॉरिटी के साथ आता है उसको जो है गवर्नमेंट बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलती है, और बाकी जो मेंबर्स हैं दूसरी पार्टीज़ के वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है. अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो MLA जो होते हैं वो हर एरिया से इलेक्ट किए जाते हैं, और वो जो एरिया जिसमें वो MLA रहते हैं उस एरिया को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं. दूसरा जो है आपका इसमें मेजॉरिटी है. A political party whose MLA win more than half the number of constituencies in the state get the majority. The political party is called the ruling party. वो political party जिसके जो members होते हैं या जो MLAs हैं वो हाफ से ज़्यादा constituencies के अंदर विनर होते हैं, तो वो एक majority के साथ आते हैं और ruling party कहलाते हैं. All the other members are called opposition. बाकी जो parties हैं वो सारी की सारी अपोजिशन पार्टी कहलाती है. द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द गवर्नर. जो हमारे स्टेट के हेड हैं वो गवर्नर हैं. ठीक वैसे ही जैसे सेंटर के हेड जो हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं. ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एंश्योर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो जितने भी हमारे गवर्नर होते हैं हर स्टेट के, उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और उनको ये कहा जाता है कि आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं उसके अंदर ही वर्क करेंगे. तो स्टेट के अंदर जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी का ही मेंबर होते हैं, वो
और अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मिलकर जो है गवर्नमेंट बनाते हैं। और इलेक्शन के बाद जो गवर्नर जो होते हैं स्टेट के वो अपॉइंट्स करते हैं चीफ मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को। जैसे कि सेंटर के अंदर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक वैसे ही जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पे जो गवर्नर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर्स। जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, साथ में जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो है गवर्नमेंट का जो भी वर्क है वो स्मूथली हो। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, सभी के सेपरेट ऑफिसेज होते हैं। A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. ऐसे ही हर स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जैसे कि सेंटर के अंदर पार्लियामेंट है, ठीक ऐसे ही स्टेट के अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जहाँ पर सभी जो MLAs होते हैं रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों, तो वो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट करते हैं। यहाँ पर एक डिबेट दी गई है कि किस तरीके से हर एरिया के जो MLAs हैं वो अपने अपने एरिया के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको वो बताते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और डिस्कशन के बाद कुछ भी जो सजेशन होते हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी है या फिर जो रूलिंग पार्टी है या फिर और भी जो मिनिस्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं, तो आपस में मिलकर सभी डिसीजन लेते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट है आपका वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है कि जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो अपना अपना ओपिनियन रखते हैं और जो गवर्नमेंट होती है वो उसके लिए एक्शन लेती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि कई सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं या जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गवर्नमेंट के बारे में बताती हैं। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जितनी भी मीडिया होती है वो सारी इंडिपेंडेंट रूल करती है, इंडिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि उनको अधिकार होता है किसी भी बात को जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश करने का। तो जो भी डिस्कशन होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में और या जो एक्शन लिया जाता है उसको जो न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं या फिर जो मीडिया वाले होते हैं वो पब्लिश करते हैं। जैसे ही डिस्कशन हो जाती है असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर जो हेल्थ मिनिस्टर है या फिर जो कोई और मिनिस्टर्स हैं जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, तो जिस बारे में डिस्कशन होती हैं उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं दूसरे मिनिस्टर के साथ में और अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि हमने कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो लेने हैं। जो रिपोर्टर्स होते हैं वो भी कई सारे क्वेश्चंस जो हैं इस मीटिंग के अंदर गवर्नमेंट से पूछते हैं या मिनिस्टर से भी पूछते हैं। जो भी डिस्कशंस होती हैं वो सारी की सारी पब्लिश की जाती है न्यूज़पेपर्स के अंदर। जो गवर्नमेंट होती है वो नए नए लॉज भी बनाती है स्टेट से रिगार्डिंग। जो भी लॉ बनते हैं या फिर स्टेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके लिए नए लॉ बनाने का काम भी गवर्नमेंट का ही होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको जो है एंश्योरिटी देनी पड़ती है कि हर अर्बन एरिया के अंदर एक टॉयलेट होना चाहिए। और ऐसे ही जो हेल्थ वर्कर हैं वो हर विलेज के अंदर अपॉइंट होने चाहिए। तो इस टाइप के जो लॉज हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती हैं। और भी कई सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कई सारी डिस्कशंस होती हैं अपने स्टेट से रिलेटेड। यानी अगर हम हरियाणा के अंदर रह रहे हैं तो हरियाणा के अंदर 90 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो उधर पे जितने भी MLA हैं उनके एरिया में जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो सारी के सारी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही डिस्कस की जाती है। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को वर्क करने के लिए कहती है और नए नए लॉज बनाती हैं। पूरी कंट्री के लिए जो लॉ बनते हैं वो तो पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन जो स्टेट के लिए लॉ बनाने का वर्क होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है।
क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जितने भी 18 ईयर से अबव जो पीपल होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी वोट के द्वारा। तो जितने भी MLAs होते हैं वो हम सिटीजन्स के प्रति जो है उत्तरदायी भी होते हैं, क्योंकि मेन अथॉरिटी जो है पीपल के पास ही होती है। ऐसे ही जो रूलिंग पार्टी का जो मेंबर है वो गवर्नमेंट बनाता है, बाकी सारे जो हैं जो कुछ मेंबर्स हैं वो एज ए मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो रूलिंग पार्टी का जो भी चीफ मिनिस्टर होगा वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है मिनिस्टर्स को अलॉट करेगा। तो बेटा ये आपका चैप्टर है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके अंदर कुछ ग्लोसरी दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने आपको अभी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर जितने भी वोटर्स हैं वो वहाँ पर होते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए पंचायत वार्ड, एक पंचायत वार्ड होता है जिसके अंदर से हम सरपंच चुनते हैं, और एक एन एरिया चूजेज एन MLA, एक एरिया जिससे जो है MLA को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मेजोरिटी। दिस इज ए सिचुएशन व्हेन मोर देन हाफ द नंबर इन ए ग्रुप सपोर्ट्स अ डिसीजन और एन आइडिया। दिस इज आल्सो कॉल्ड ए सिंपल मेजोरिटी। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हाफ से ज़्यादा जो मेंबर्स जो होते हैं किसी ग्रुप को सपोर्ट्स करते हैं या किसी डिसीजन को सपोर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। इट मीन्स कि अगर कोई एरिया है वहाँ पर अगर 50 सीट्स हैं, 50 सीट्स हैं तो हाफ से ज़्यादा यानी 30 सीट किसी अगर पार्टी को मिल जाती हैं तो उसकी जो है मेजोरिटी हो जाती है और फिर वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। नेक्स्ट है अपोजिशन। दिस रेफर्स टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड हु प्ले द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट डिसीजन एंड एक्शंस एज वेल एज रेज न्यू इश्यूज फॉर कंसिडरेशन इन द असेंबली। ओपोजिशन का मतलब है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि रूलिंग पार्टी के मेंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन वो जो है क्वेश्चनिंग करते हैं गवर्नमेंट के वर्क के ऊपर या डिसीजंस के ऊपर या फिर जो नए नए इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर। तो वो पार्टी जो है अपोजिशन पार्टी कहलाती है। एक रूलिंग पार्टी होती है जो कि गवर्नमेंट में अपना वर्क कर रही है, और दूसरी होते हैं अपोजिशन पार्टी जो जीतते नहीं हैं, जो विनर्स नहीं होते हैं, वो एज ए अपोजिशन का वर्क करते हैं। जो भी गवर्नमेंट वर्क कर रही है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करना, डिसीजन या एक्शन किया लिया गवर्नमेंट ने उसके ऊपर डिबेट करने का वर्क अपोजिशन पार्टी का होता है असेंबली के अंदर। नेक्स्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस। A gathering of journalists from the media who are invited to hear about and ask question on a particular issue and are then expected to report on this to the larger public। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मतलब है कि सारे जो जर्नलिस्ट होते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स के, मीडिया के, वो सारे के सारे जो है इनवाइट किए जाते हैं ताकि कोई भी पर्टिकुलर इशू जो कि गवर्नमेंट डिस्कस कर रही थी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर तो उसके लिए क्या एक्शन लिया गया है या फिर उसकी जो है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू लोगों को बताई जाती है। तो बेटा ये आपका चैप्टर है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ये कैसे वर्क करती है, MLAs कौन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, मेजॉरिटी क्या है, अपोजिशन क्या है एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है। तो इसको आपने अच्छे से समझना है।